मैं सलाहुद्दीन कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट JI रनर अप कैंडिडेट हूँ और ये आज का जो दिन है ये हमारे लिए इंतहाई सख्त दिन है, इसलिए कि पूरे कोस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नालों के अंदर डैम्स बन रहे हैं। ख़ासकर हमारे दासू डैम, बादशाह डैम, खंडिया डैम और जलकोट के अंदर बन रहे हैं, पालस के अंदर बन रहे हैं और ये दुबेर डैम जो तकरीबन 2012 से रन है, कयाल डैम, ये हर एक नाले के अंदर बहुत बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं और लोगों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये लोग कहाँ जाएँ? तो ये इंतहाई एक बहुत बड़ा जुल्म है और इसके लिए पूरा कोस्तान अभी उठ रहा है और पूरा कोस्तान इसके लिए मुत्तहिद है। जब तक कि हमारे जो हुकूक़ हैं हमें नहीं दिया जाएंगे तब तक इंशाअल्लाह हम ये डैम्स और ये काम जो हैं ये सारे बंद कर देंगे। और ख़ासकर हमारे दुबेर के हवाले से जो है ये पिछले 19 दिनों से ये डैम बंद है, उसको मुकम्मल रोक दिया गया है, इसकी जनरेशन मुकम्मल रुक चुकी है, इसलिए कि यहाँ के जो हमारे मुआहिदात हुए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहे हैं, हमारे रोड्स नहीं बन रहे हैं। तो ये धरना जारी है। इसके अलावा जो हमारा कोस्तान में बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है हमारे CPEC के हवाले से, तो CPEC जो है यहाँ से कन्वर्ट किया है डाइवर्ट करके, इसके लिए हमारे कौम के अंदर बहुत बड़ा एक गुस्सा और एक पूरा एक मिशन बन चुका है कि अपने इन हकूक़ के लिए हम उठेंगे। और पिछले दिनों जो हमारे साथ बहुत बड़ा नारवा सलूक किया गया है दासू डैम के एरिया के ऊपर कि वहाँ एक डैम बनता है इंसान के लिए, रियासत इंसानों से बनती है, कवानीन जो बनते हैं वो इंसानों के लिए बनते हैं, लेकिन इंसानों से उन्होंने बालातर बना कर कानून बनाया और वहाँ एक बच्चे शहर रेशम के ऊपर तड़प के उन्होंने जान दे दिए। और इसके लिए पूरा कोस्तान बड़े गुस्से और शदीद गुस्से में इसके लिए अल्लाहमल बन रहा है और पूरा मुत्तहिदा कोस्तान इन डैमों के हवाले से बड़ा जल्द और बड़ा सख्त रिस्पांस इंशाअल्लाह देगा। ठीक है जी। दूसरा 19 दिन हो गए यहाँ पे इसी वजह से आए हुए हैं कि इनके साथ, इन लोगों के साथ, इस वैली के लोगों के साथ जब डैम बन रहा तो 2 वापडा वालों ने कुछ मुआहिदात किए थे, जिनमें चेयरमैन वापडा के भी दस्तखत हैं और GM वापडा की भी हैं, DC की भी हैं, हमारी इंतज़ामिया भी उसमें शामिल थी। 2010 से लेकर 2025 आ गया, इसके बीच 3 मुआहिदे हुए हैं जिस पे सारे ज़िम्मेदार लोगों के दस्तखत हुए हैं और जो नुकात हमारे साथ जो नुक्ते जो एग्रीमेंट हुए थे उनमें एक भी एग्रीमेंट पे एक भी नुक्ते पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि हम जब उनके साथ मीटिंग करते हैं तो कहते हैं हमने चीज़ें प्रोसेस में रखी हुई हैं और प्रोसेस का तकरीबन 15 सालों से कोई भी आउटपुट नहीं आया, जिसकी वजह से ये लोग बाकी दफातर से मुज़ाकरात से थक गए हैं और इस फैसले पर आए हुए हैं कि जब तक हमारे इन मुआहिदात पर अमली काम नहीं होता हम यहाँ धरना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया। पहले बात ये है तो जो गुजारिश ये है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने आपसे तफसीली बहस की। अब तस्फिया तलब मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन तस्फिया तलब मसाइल में सरफहरिस्त मसला जो है, जो रोड पे आप आए हैं देखें, आपने ख़ुद देख लिया है, इस पर मज़ीद हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बकाया ये है कि मैं ये कहता हूँ बार बार और आज आपके वसातत से अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ यानी कुदरती वसाइल तो बहुत है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बहुत सारा यानी कुदरती वसाइल मादनियात है, वो यानी ये चीज़ें बहुत है, लेकिन जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। तो मैं आपके वसातत से ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर खुदा न खास अमन व अमान का मसला बन गया तो ये ज़िम्मेदारी यानी हाजिर वक्त के जितने हुक्मरान हैं या वापडा है, इस्टेब्लिशमेंट है, ये जिम्मेदारी उन पे होगी। ये जनरेशन की बात सिंधी मैं जमात इस्लामी का नायब अमीर हूँ और जमात का कैंडिडेट भी था। हमारा ये धरना इसी वजह से है, रोड की वजह से, और आज भी 2 बच्चे यहाँ शहीद हो चुके हैं और इस रोड की वजह से रास्ते में उनकी डिलीवरी हुई है और एक बच्चे की भी शाम में जाकर। ये रोड जो 36 किलोमीटर रोड है, इस रोड के न होने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, हमारे हॉस्पिटल नहीं चल
रहे हैं, हॉस्पिटल तक रसाई हमारी नहीं है, हमारी मार्केट तक रसाई नहीं है, हमारे जो मरीज़ हैं उनकी हॉस्पिटल तक एक्सेस नहीं है। तो इस रोड के न होने की वजह से पूरी हमारी निज़ामी ज़िंदगी जो है वो कोलैप्स होकर रह चुका है। इसी वजह से हमने सारे माहिदात को छोड़कर हमने सिर्फ ये कहा है कि पानी लो और रोड दो। जब तक आप रोड नहीं देंगे हम पानी नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पूरी ज़िंदगी का दारोमदार हमारी इस एक ही रोड के ऊपर है और हमारे पास यही एक ही रोड है दुबेर का और रानुलिया में। वो न होने की वजह से पूरी ज़िंदगी हमारी मफलूज है। शुक्रिया। आप बोल रहे थे, आ जाइए। बस ये आखिरी है, अगर जो बात भी है। जमीयत उलमा इस्लाम लोअर कोहिस्तान का अमीर हूँ। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि इंतहाई दूर दराज से आप लोगों ने आकर यहाँ हमारी मदावा पूछा। असल सर बात यह है कि जो डैम्स कोहिस्तान में बन रहे हैं जो बन चुके हैं, चाहिए तो ये था कि 2012 से जो मुआहदा हुआ है उसी टाइम हम बंद कर लेते थे डैम को, काम को, क्योंकि यहाँ चीनीज़ काम कर रहे थे। तो हमारी सकाफ़त और हमारे अखलाक हमें इजाज़त इस चीज़ को नहीं दे रही थी। उसी वक़्त से चाहिए तो मुनासिब ये था कि डैम भी साथ बन चुके होते और रोड्स भी बन चुके होते, लेकिन यहाँ रोड्स नहीं है। जो इस सर्दी में ये लोग बैठे हैं, इसकी असल नुक्ता और मंशा ये है कि गर्मियों में यहाँ हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसी जो आए रोड पे इस पे नाले गुजरते हैं, इस पे पानी गुजरता है। वहाँ एक थैली 20 kg का लेने के लिए ऊपर पहाड़ी से ये लोग आकर 36 किलोमीटर आगे सफ़र करते हैं। और यहाँ पे जो जितने लोग नज़र आए हैं, ये हर घर का एक ही नुमाइंदा यहाँ आए हैं दूर दराज इलाके से। यहाँ सब जमा नहीं हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों को पता है कोई बाजार नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं एक ही रोड्स के कि ये तो बुनियादी एक हक है रियासत की कि अपने लोगों को दे, और ये तो जुल्म के पर जुल्म है कि पानी भी लिया है, इससे बिजली भी बन रही है, इनकम भी चल रहा है। इन इनकम से हमारे हुक्मरान लोग, हमारी हुकूमत, हमारी तबकात वो वहाँ पे अयाशा उड़ा रहा है, और यहाँ जो बुनियादी सहूलियात है उनसे हम महरूम हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट वक्त से और मुख्तदिर क़ुव्वतों से खुदारा इन लोगों पे रहम करम करें। देखिए कोई एक भी मुसलमान इस मेरे ख्याल कोई एक इदारे में नहीं है, कोई भी शख्स अल्लाह तबारक व ताला का वो कानून तोड़ लें इस वजह से कि अल्लाह तबारक व ताला का यहाँ पुलिस नहीं है, फ़ौज नहीं है, जेल नहीं है, और गवर्नमेंट के फ़ौज हैं, जेल हैं, पुलिस हैं, अदालत हैं, और नाजायज़ कानून अपने कौम पे मुसल्लत करें, तो उस बंदे के और उस रियासत के लिए कोई हक़ नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के कोई माना रखते हो। तो खुदारा हमें है। और दूसरी बात यह है कि इसी वजह से हमारे देखो लोग यहाँ पे एक ही ज़बान के सारे कोहिस्तान इकट्ठे हैं इसी मुआहदे पे कि रोड दो और पानी लो। अगर ये जल्द अज जल्द नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत के तमाम कामों से हम बाइकाट करते हैं। हालिया वक्त में पोलियो है, इससे हमारी कौम इस पे हम मजबूर कर रहे हैं हमें कि इससे हमारी बाइकाट है, और इस एहतियाजन बाइकाट हैं, इसी वजह से बाइकाट हैं कि रोड दो और पानी लो, और जो अहकामात हम पे जारी करते हैं वो पोलियो की सूरत में हो या कोई दूसरा और कोई सूरत में हो, तो अपना वो काम करें और हमें भी काम करने दें। ठीक, का साफ़ी हजरात का मशकूर हूँ कि आपने इस दस्तरगुजार रास्ते पर यहाँ आकर हमारे हालात मालूम की। मेरा नाम फजल वहाब है, मैं तहसील चेयरमैन हूँ जो कि GOI के टिकट से कामयाब हुआ हूँ। आज 19वां दिन है, ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। मैं मुख्तसर कहता हूँ, उनका सिर्फ एक मुतालबा है फ़िलहाल कि हमारे लिए रानुलिया और दुबेर का महफूज रोड बनाया जाए और अपना पानी ले लो। जब तक हमें महफूज रोड नहीं दे